ब्राह्मण धर्म में विसंगति आई तो उनके विसंगतियों के कारण जैन धर्म का जन्म हो गया। अब जैन धर्म में आज का टॉपिक रहेगा और इसके बारे में जितनी भी है कहानी वो सारा आपका बोर्ड पे क्लियर कर चुका हूँ और इसी बोर्ड के माध्यम से आपको क्लियर करवाऊँगा, क्योंकि मुख से बोला हुआ, कान से सुना हुआ और यहाँ पे विजुअल देखा हुआ कंठस्थ हो जाता है। इसलिए मैं ऐसा आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर बात करेंगे तो पीटी की क्लास, यूपी ट्रिपल सी के जो भी एग्जाम है या रेलवे ग्रुप डी या एसएससी बैंक रेलवे, सारे में ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम बिना गंवाए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं, जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। तो कहा जाता है कि जैन धर्म के प्रतिपादक या संस्थापक हमारे कौन थे, तो यहाँ पर आप अंडरलाइन करते जा रहा हूँ कि ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव जो प्रतिपादक थे और उसके संस्थापक थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। कुल तीर्थकारों की संख्या पूछा जाएगा टॉपिक में, तो इसमें कुल तीर्थकार जैन धर्म के कुल तीर्थकर संख्या कितनी थी, तो हमारे पास यहाँ पर नोट हो जाएगा 24 थी। कुल तीर्थकर संख्या कितनी थी, तो 24 थी। प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? प्रथम जैन तीर्थकर हमारे यहाँ कौन थे? हमारे यहाँ नहीं बल्कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव कहा जाएगा। आप क्लियर कर लीजिएगा कि ऋषभ देव कहा जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ऋषभ देव आपको प्रथम जैन तीर्थकर कौन है? ऋषभ देव है। प्रथम मतलब पहला की बात कर रहा है, यहाँ पर पहला की बात करेगा तो प्रथम ऋषभ देव आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछता है कि 23वें तीर्थकर कौन थे, तो 23वें तीर्थकर हमारे पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ देव थे, पार्श्वनाथ थे। तो यहाँ क्लियर किया हूँ आपको कि 23वें तीर्थकर हमारे पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अब पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी लिया जाएगा, क्योंकि देखिए ऋषभ देव जो थे यहीं तक सीमित हैं। ऋषभ देव जो थे प्रथम तीर्थकर थे और जैन धर्म के प्रतिपादक या संस्थापक के रूप में माने जाते थे। और यहाँ पर जैन धर्म के कुल जो संख्या थी वो 24 के करीब में थी। अब उसमें 24 में 23वें नंबर पे कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। तो पार्श्वनाथ के बारे में इतनी लंबी कहानी है, वहां से टॉपिक सब्जी जरूर आएगा। काशी नरेश का नाम सुना होगा आपने। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। किसके? काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ देव जी काशी नरेश के अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में, कितने? 30 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे? घर से वो बाहर चले गए थे, यहाँ पर गृह त्याग किए थे। 30 वर्ष के पार्श्वनाथ देव 30 वर्ष की अवस्था में घर से त्याग किए थे, घर से बाहर चले गए थे। 84 दिन, कितना? 84 दिन सम्मेद पर्वत पर, सम्मेद पर्वत है, कठोर तपस्या करने के बाद, कठोर तपस्या करने के बाद 84 दिन के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो भी कौन सा ज्ञान? जो कैवल्य ज्ञान होता है वह प्राप्ति हुई। कैवल्य ज्ञान, जैसे कि आपके अंदर ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान क्या है कि अधूरा ज्ञान है, उसको संपूर्ण करने के लिए कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति हुई कितने दिन में? तो यहाँ का टॉपिक आपका रहेगा 84 दिन में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इनको हो जाएगी, आप लोगों को तो 84 दिन सूखे भी खत्म हो सकता है। तो 84 दिन में सम्मेद पर्वत पर इनको कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई। इनको पार्श्वनाथ को। इनके शिष्य कौन थे? तो यहाँ पर निग्रंथ जो है नाम है, इनके शिष्य कहलाए। एक शिष्य बने जो निग्रंथ नाम से कहलाए जाते थे। यहाँ पर अनुयायी की बात करेंगे कि पार्श्वनाथ देव जी के अनुयायी कौन कौन था, तो उनकी माता और उनकी पत्नी बनी। उनके माता का नाम क्या था? तो वामा था और पत्नी का नाम जो था प्रभावती था। वामा तथा प्रभावती था। क्या था? वामा तथा प्रभावती, इसको बोलेंगे जो उनके अनुयायी थे। उनके किनके? पार्श्वनाथ देव जी के अनुयायी कौन थे? तो वामा तथा प्रभावती थे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंटेस्ट करके याद चलिएगा। पार्श्वनाथ जी के द्वारा कितने महाव्रत प्रतिपादन किए गए थे? पार्श्वनाथ देव जी के तरफ से कितने महाव्रत का प्रतिपादित किए गए थे? तो 4 महाव्रत का प्रतिपादित किए थे। यहाँ पे 4 को मैंने क्लियर किया है, यहाँ देख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं?
तो जान लीजिए वो कौन कौन से। अहिंसा पहला नंबर आपका आता है, ए नंबर जो रहेगा आपका अहिंसा के करीब में आता है। सत्य जो रहेगा वो दूसरा करीब में आता है। अपरिग्रह जो आपका है वो तीसरा आता है। अस्तेय जो है वो चौथा आता है। कितने का किया था इन्होंने? 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया था। लेकिन महावीर जी ने उसी में क्या किया था, एक तो जोड़ दिया था जिससे 5 महाव्रत हो गया था, और वो जोड़े थे तो इन चारों के बराबर में हो गया था, तो वो पंच महाव्रत के नाम से जाना गया था। कौन से? पंच महाव्रत के नाम से जाना गया था। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं काया क्लेश तत्पश्चर्या से मोक्ष होती है। इन्होंने कहा था कि अहिंसा जो है आपका काया मतलब काया जो होता है, और सत्य क्लेश जैसे तत्पश्चर्या से मोक्ष प्राप्त होती है। मतलब इन जो चीज है अहिंसा से, अहिंसा का पुजारी होंगे। हिंसा में क्या होता है? बम, गोला बारूद, गर्मी, गुस्सा, चाकू, भाला, ये अहिंसा का प्रतीक दे देता है। लेकिन सत्य क्या होता है? एक शब्द कहो कड़वा होता है, और सत्य क्या होता है? मीठा प्यारा होता है, लेकिन वो कड़वा लगता है लेकिन बाद में। और यहाँ पर अपरिग्रह जो अस्तेय है वो सारे चारों को मिला के इन्होंने कहा काया क्लेश तपश्चर्या, तपश्चर्या से मोक्ष प्राप्त हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाती है। मोक्ष प्राप्त होने का मतलब जैसे कि पुराणों की बात करेंगे तो श्री रामचंद्र जब रावण जी का मृत्यु कर दिया, उनका संहार कर दिया, तो वो मोक्ष प्राप्ति के वैकुंठ चले गए। मोक्ष प्राप्ति इसे कहा जाता है कि बार बार मनुष्य का जीवन लेना अच्छा नहीं, उनके देखने में ये था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फिर आगे बात कर लेते हैं। श्वेत कपड़ा के अनुयायी थे। श्वेत कपड़ा सफेद कपड़ा के अनुयायी थे। कौन से? सफेद कपड़ा के अनुयायी थे। यहाँ देख सकते हैं कि सफेद कपड़ा के अनुयायी थे। सफेद कपड़ा, श्वेत कपड़ा, इसमें भी देखिए इन्हीं लोगों के शिष्यों के द्वारा कुछ शिष्य नंगे थे और कुछ शिष्य कोलकाता में जाके कपड़ा डिजाइन फैशन के कारण से उन्होंने आया तो श्वेत कपड़ा को धारण किया, तो ये कुछ लोग नग्नधारी कहलाए और कुछ लोग श्वेतांबर कहलाए। इन दोनों में ये टिप्पणी ये भी ध्यान रखेगा। अब ये आपका पार्श्वनाथ का पूजा यहाँ पर कहानी है। कहानी तो बहुत बड़ी है लेकिन मैंने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बताया आपको। महावीर जी का आप सुनाते हैं। महावीर जी 540 ईसा पूर्व में 468 ईसा पूर्व में 540 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व तक इनका कहानी चलता है। 500 यहाँ पर ये कौन से तीर्थकर? 24वां तीर्थकर। कौन से? 24वां तीर्थकर वास्तविक संस्थापक ये थे। कौन से? ये तो 23वां थे, लेकिन ये महावीर जी कौन से? 24वां तीर्थकर थे। महावीर जी कौन तीर्थकर थे? 24वां तीर्थकर थे और वास्तविक संस्थापक थे। किसके? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। किनके थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि महावीर जी 24वें तीर्थकर थे और वास्तविक संस्थापक थे। ये तो क्लियर हो गया। इनका जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे मैंने क्लियर किया है कि 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास एक कुंड ग्राम था। वैशाली के पास एक कुंड ग्राम गांव था, वहां पर इनकी पैदाइशी या मतलब पालन पोषण जीवन का हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो यहाँ पर पिता को हेडलाइन कर दे रहे हैं सुद्धोधन, या किसी बुक में देखिएगा सिद्धार्थ में लिखा गया है। यह किसके? क्षत्रिय कुल के थे, ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। किस कुल के? ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। माता त्रिशला थी, इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी, नाम बहुत सुने होंगे आप लोग। लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। और महावीर का विवाह एक सुंदर कन्या यशोदा नामक कन्या से हो गया था। महावीर जी का विवाह जब हुआ तो एक सुंदर कन्या यशोदा नामक सुंदर कन्या से इनका विवाह हो गया था। उनके एक क्या हुआ? एक लड़की भी हुई थी। इनकी क्या हुई थी? लड़की हुई थी जिनका नाम प्रियदर्शी था। और उसका शादी किसके साथ? जमाली नामक, इनके जमाली नामक नवयुवक के साथ हो गया था। जमाली नामक नवयुवक के साथ हो गया था। लेकिन महावीर जी ने क्या किया कि 30 वर्ष की अवस्था में, कितने? 30 वर्ष की अवस्था में महावीर जी ने क्या किया कि 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया? गृह त्याग कर दिया, घर को त्याग दिया और वो बाहर निकल गए। क्यों? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। जैसे महात्मा बुद्ध जी ने 29 वर्ष की अवस्था में
किया था, तो ये 30 वर्ष की अवस्था में किए थे। 12-13 वर्ष के बाद नग्न अवस्था में रहने लगे। कौन सी अवस्था में? महावीर जी कौन सी अवस्था में रहने लगे? 12-13 वर्ष के बाद वो नग्न अवस्था में रहने लगे। कौन सा अवस्था में रहने लगे? तो नग्न अवस्था में रहने लगे। और देखिए नग्न अवस्था में रहने का कारण क्या था कि इनके अंदर मोह माया लोभ काम क्रोध ये सब क्या किए थे? कंट्रस्ट कर लिए थे। और इन सब के कहा जाता है कि आज के कलयुग में इन सब पे आदमी सबसे तेज दौड़ता है। लोभ मोह मोक्ष क्या है? लास्ट आपका सीमा है। क्या है? मोक्ष आपका लास्ट सीमा है। चलिए आगे बात करते हैं। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद 13वां वर्ष इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन और 13वें वर्ष से ये नग्न अवस्था में रहने लगे थे। 42 वर्ष के बाद जाम्बिक ग्राम के समीप में रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 13 वर्ष तक 12 से 13 वर्ष तक तो वो ज्ञान तो प्राप्त कर लिए, लेकिन 42 वर्ष बाद उन्होंने एकदम पूर्ण रूप से जाम्बिक ग्राम के समीप में रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त संपूर्ण रूप से कर लिया। अब उसके बाद से इन्होंने वहां से अब प्रक्रिया अपनी चालू की, अपने ज्ञान का प्रकाश भंडार फैलाना चालू किए। तो केवलीन जिन अहर्य निगण नाथ पुत्र कहलाए। इनका नाम क्या क्या पड़ गया? अब ये जहाँ जाते थे तो इनका नाम केवलीन पड़ गया, जिन्न पड़ गया, अहर पड़ गया, निग्न नाथ पड़ गया, नंगे वाले आदमी जिसे कहा जाता है कि केवलीन जिन्न अहर कहा जाता है। जिसका इसका अर्थ बताएं तो मतलब पूर्ण ज्ञानी। केवलीन जैसे पूर्ण ज्ञानी आपका हो गया, जिन्न आपका पूर्ण ज्ञानी विजेता आपका हो जाएगा। जिन्न क्या हो जाएगा? विजेता। अहर क्या हो जाएगा? योग। योग मतलब योग में योग बहुत ज्यादा ये करते थे, योगी हो गए। और नगठनाथ पुत्र। नगठनाथ पुत्र का मतलब हो जाएगा कि सांसारिक मोह पाशन बांध से बच सके, नग्ननाथ ये कहलाए। ठीक है, यहाँ पर अर्थ आपको क्लियर करवा दिया हूँ, आप देख सकते हैं, नग्ननाथ कहलाए। ठीक है, ज्ञान के प्राप्ति के बाद इन्होंने कहाँ कहाँ अपना ज्ञान फैलाया था? तो चंपा में, वैशाली में, मिथिला में, राजगृह में, श्रावस्ती में, अंगकोशिल में, विदर्भ में, मगध में। मगध के बाद आदि स्थानों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने ताबड़तोड़ और जम के करवाया था। ताबड़तोड़ और जम के करवाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व, यहाँ देख लीजिए 468, 540 में पैदाइशी और 468 ईसा पूर्व में कहाँ पर? राजगृह के समीप पावा नामक स्थान पर इनका निर्माण मतलब अंतिम संस्कार हो गया। किनके? राजगृह के समीप पावा। यहाँ का जो राजगृह के समीप पावा एक नामक स्थान था, वहां पर इनका निर्माण हो गया। लेकिन उस समय का राजा के नाम पूछेगा तो मल्ल राजा षष्टिपाल राजा प्रसाद ने महावीर स्वामी का निर्माण करवाया था। महावीर स्वामी का निर्माण कौन करवाया था? मल्ल राजा षष्टिपाल प्रसाद में महावीर स्वामी जी का अंतिम संस्कार या निर्माण हुआ था। यहाँ पर बात करेंगे तो ब्रह्मचर्य के, जैसे कि इन्होंने क्या किया था कि पार्श्वनाथ जी ने 4 तैयार किए थे, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, 4 इन्होंने बनाया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? 5 कर दिया था। अब देखिए ब्रह्मचर्य में 4 + 1 5 हो गया। और वो जो 5वां था कौन सा? जब जुड़ने के बाद तो पंच महाव्रत कहलाए। कौन से? पंच महाव्रत कहलाए, जो कि हमारा किससे संबंध है? देखिए सत्य से संबंध है, अहिंसा से संबंध है, अस्तेय से संबंध है, अपरिग्रह से संबंध है, ब्रह्मचर्य से संबंध है। ठीक है, तो इन चीजों से ये संबंध है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं, जैन त्रिरत्न जो थे हमारे, जैन त्रिरत्न, जैसे भगवान बुद्ध में बता दे त्रिरत्न कौन कौन से है, तो आपको बताया था कल के वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ आपका जो जैन त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान
और सम्यक आचरण, ये आपके जैन धर्म के ज्ञान प्राप्ति है। मतलब मति हो गया, श्रुति हो गया, अवधि हो गया, मन प्रयाग हो गया, कौवल्य हो गया। अब ये आपका त्रिरत्न जो थे, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आपका श्रद्धा, सम्यक आचरण, कहीं भी पूछेगा तो आप सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण, ये तीनों पे आप ध्यान से कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा, इसको मान लीजिए। या जैन धर्म में ज्ञान से है तो मति से था, एक श्रुति से था, अवधि से था, मन पर्याय से था, कैवल्य से था। तो यहाँ पर देखिए मन पर्याय या कैवल्य जो भी यहाँ पर बताया गया है कि जैसे मति जो है इंद्रियों द्वारा होने वाले कोई भी गलत काम जो होता है, आपका मति बिल्कुल सही होना चाहिए। जो इंद्री के द्वारा ये किया जाता है, किसके द्वारा? इंद्री के द्वारा ये किया जाता है, आपका मति क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही और सटीक तरीके का होना चाहिए। यहाँ पर श्रुति की बात किया जा रहा है, सुनने का श्रवण स्त्रोत आपका बहुत सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रवण स्त्रोत, सुनने की प्रक्रिया जो आपका होना चाहिए बहुत सही तरीके का होना चाहिए। इसके बाद अवधि का बात कर रहा है तो दिव्य ज्ञान हो जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा तो दिव्य ज्ञान हो जाएगा। दिव्य ज्ञान की बात करेंगे, अवधि की बात करेंगे तो दिव्य ज्ञान की बात कर लेंगे। अवधि में आपका दिव्य ज्ञान हो जाएगा। मन पर्याय मतलब व्यक्तियों के मन के बात को जान लेना है। मनः पर्याय, किसी भी व्यक्ति के मन को दूसरा व्यक्ति यहाँ से जान लेता है। मनः पर्याय इसको बोला जाता है। क्या? मनः पर्याय। कैवल्य कह रहा है कि कैवल्य का, देखिए पार्श्वनाथ भी कैवल्य थे, महावीर भी कैवल्य थे, तो दोनों के अंदर क्या है कि ज्ञान की संपूर्ण भंडार है, ज्ञान की प्राप्ति बहुत अधिकतम है, ज्ञान की प्राप्ति बहुत अधिकतम है। देखिए जैन दर्शन जो था, यहाँ पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ऐसे बताने योग्य है, ये आपका टॉपिक है जो एग्जाम लायक है। तो जैन जो दर्शन था यहाँ पर वास्तविक संसार को स्वीकारा है, बाकी जैसे ईश्वरीय शक्ति को नकारते हुए क्या किया है कि जैन दर्शन ने वास्तविक संसार को सकारा है। तो उस वास्तविक संसार में जैसे निर्वाण 6 द्रव्य का किया है। जीव है, पुद्गल है, आपका पुद्गल मतलब भौतिक तल होता है। पुद्गल जो होता है आपका भौतिक तल होता है। कौन सा? भौतिक तल होता है। ठीक है, ये आपका पुद्गल है। और आपका पुद्गल के बाद से ये कह रहे हैं कि धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है। ये क्या इसमें आते हैं कि जैन दर्शन के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आत्मा की। तो कह रहा आस्तिक को माना गया है, आत्मा के आस्तिक को माना गया। आत्मा जो है यहाँ पर आस्तिक को माना गया है। महावीर का कहना है कि वस्तुओं की आत्मा चाहे सजीव हो, निर्जीव हो और चाहे कुछ भी हो, जैसे सजीव में भी, निर्जीव में भी और पत्थर में भी। महावीर जी का कहने का मतलब क्या है? सजीव हो या निर्जीव हो, यहाँ तक कि पत्थर में भी आत्मा उन्होंने बसाने का निश्चय किया और उन्होंने कहा था। यहाँ पर एक बात करेंगे वस्त्र का, तो अनुयायियों द्वारा वस्त्र न धारण करने के लिए क्या गया? जो अनुयायी थे, अनुयायियों द्वारा जो कहा गया था तो वस्त्र न पहनने का, वस्त्र को नहीं पहनने का। पुनर्जन्म क्या? जैसे इन्होंने क्या किया कि पुनर्जन्म को स्वीकारा था। महावीर जी ने क्या किया था? महावीर जी ने क्या किया था कि पुनर्जन्म को क्या किया था? स्वीकारा था। मतलब पुनर्जन्म को स्वीकारा था कि हाँ पुनर्जन्म होता है और स्वीकारा था इनको। कर्म की बात करेंगे तो महावीर जी अपने काल में कर्म पे सबसे ज्यादा विश्वास रखते थे। कर्म की बात किया जा रहा है। स्वयंवाद की बात करेंगे तो यहाँ पर किसी सिद्धांत की बात करेंगे हम। 4वीं सदी में मगध में 12वें वर्ष तक भयावह अकाल आया। एक और छोटी सी घटना बात कर रहे हैं कि 4वीं सदी में 12वें वर्ष पर एक भयावह अकाल आया। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत अच्छी कहानी यहाँ पर है। एक बहुत भयावह अकाल आया और उस अकाल में 12 वर्ष तक भद्रबाहु नामक जैन भिक्षु, कौन था? भद्रबाहु नामक जैन भिक्षु जो था उस समय का संस्थापक बनाया गया था। ये भद्रबाहु जो था, तो ये क्या किया?
इसके नेतृत्व में बहुत सारे जैन भिक्षु अकाल के बचने के कारण कर्नाटक चले गए। सॉरी, वहाँ पे कलकत्ता मैंने बता दिया था, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कर्नाटक चले गए। कर्नाटक चले गए और कर्नाटक जाकर वहाँ अपना पेट पूजा किए, बच गए। ठीक है, कर्नाटक चले गए, बच गए। लेकिन स्थूल भद्र के नेतृत्व में, स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो भी भिक्षुक वहाँ रह गए वो नग्न अवस्था में ही रहे। क्या? नग्न अवस्था में रहे, हाई सब कपड़ा पहनने लगे। तो नग्न अवस्था में रहे और कपड़ा पहनने लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, अकाल जब समाप्ति हुई तो भद्रबाहु मगध लौटा। ये भद्रबाहु क्या किया? मगध में लौटा। मगध में लौटा, कपड़ा ठाट बाट श्वेतांबर, कपड़ा ठाट बाट श्वेतांबर। तो मगध में लौटा, अनुयायियों ने श्वेत धारण किया हुआ था। इसके जितने अनुयायी थे श्वेत धारण किए थे। स्थूल अनुयायी नग्न अवस्था वाला हुआ, ये श्वेतांबर हुआ, श्वेतांबर, ये वाला श्वेतांबर हुआ, ये नग्ना हुआ, नग्नावस्था हुआ, ये नग्नावस्था हुआ। स्थूल और भद्रबाहु क्या हुआ? श्वेतांबर हुआ, नग्ना हुआ, और ये क्या हुआ? श्वेतांबर हुआ। तो इस तरह से ये क्या हुए गए? नग्नावस्था में रहे और ये दिगंबर कहलाए। ठीक है, और ये क्या हुए? दिगंबर। महावीर ने अपने अनुयायियों को 4 वर्गों में बांटा, भिक्षु, भिक्षुड़ी, श्रावक, श्रविका। ठीक है, 4 वर्ग, भिक्षु, भिक्षुड़ी, श्रावक, श्रविका, 4 वर्ग में बांट दिया। अब भिक्षु महावीर ने अपने धर्म को फैलाने के नेतृत्व में उन्होंने क्या किया? जैन धर्म ग्रंथ तथा मगधी भाषा में लिखा था। ठीक है, और ग्रंथ जो था, महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र था। कौन था? सबसे ज्यादा कल्पसूत्र याद करिएगा, कल्पसूत्र था जो जैन महावीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था, कल्पसूत्र था ये, या संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और कला की बात करें तो खजुराहो का निर्माण, पार्श्वनाथ, ये मंदिर सब इसी में हुआ था। इसकी कहानी लंबी है। ठीक है, इंपोर्टेंट केवल आपको बताना है। जैन धर्म के संगीतियाँ हम बता दे रहे हैं, कब से शुरू? 322 से। मतलब संगीतियाँ मतलब कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपना स्थल, अध्यक्ष और शासन किसके कार्यकाल में किए थे। तो प्रथम जैन संगीति 322 से लेके लगभग में बात करेंगे तो 29 तक हो जाएगा, 29 ईसा पूर्व हो जाएगा, 29 ईसा पूर्व। किसके शासन काल में? तो चंद्रगुप्त था इस समय। स्थल कौन सा था? तो पाटलिपुत्रा था। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। कौन था? स्थूलभद्र। ये था, ये तो भाग गया था, स्थूलभद्र था। ठीक है, शासन कौन था? चंद्रगुप्त का शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य। और कार्य था जैन धर्म के 2 भागों में बांटा, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। और इसके बाद द्वितीय वाला जब हुआ तो 512 ईसा पूर्व में हुआ। कौन से? 512 ईसा पूर्व में हुआ था। जब द्वितीय हुआ था तो 512 ईसा पूर्व में हुआ था। अब इसके जो क्या थे? अध्यक्ष थे, वो कौन थे? देवर्धि क्षमा श्रवण था। ठीक है, देवर्धि क्षमा श्रवण था। स्थल कौन था? वल्लभी था। और कार्य जैसे जैन साहित्य को अंतिम रूप में संकलित कर लिया, जैन साहित्य को अंतिम रूप में संकलित कर लिया, लिपिबद्ध कर दिया, मतलब लिपिबद्ध कर दिया। तो इस तरह से जैन धर्म का प्रचार प्रसार। उसके बौद्ध धर्म तो आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि जैन धर्म का उदय के बाद बौद्ध धर्म का उदय हो गया, लेकिन कुछ आक्रमण के कारण, खिलजी वाला आक्रमण के कारण और जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का मतलब अस्तित्व समाप्त हो गया पृथ्वी पर से। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। पीटी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले वाला वीडियो मिलते हैं।